हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू द एप्रन टॉक्स। कैसे हो आप लोग? तो आज हम एक इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है एडमिशन प्रोसेस। रशिया के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है स्टेप बाय स्टेप, एज वेल एज कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको किसी भी टाइप के कंसल्टेंसी फ्रॉड या फिर किसी भी रिस्क फैक्टर से बचा सकती है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड उससे पहले डू सब्सक्राइब द चैनल। और एक बात, इस वीडियो को एंड तक वॉच करो, बिकॉज उसके एंड में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोलने वाली हूँ, जैसे कुछ बच्चे बहुत लाइटली ले लेते हैं, बट उन्हें उसकी इंपॉर्टेंस पता नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट या फिर वो चीज़ आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है 6 साल तक। सबसे पहला और बेसिक स्टेप है कि यूनिवर्सिटी को चूज़ करना। अगर वो भी आपने चूज़ कर लिया है अब तक, तो उस यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करो, उसके अक्रेडेशंस देखो कि वो ECFMG, GMC, NMC के अकॉर्डिंग फिट है या नहीं है, ताकि फर्दर आपको फ्यूचर में लाइसेंसिंग एग्जाम्स में दिक्कत ना आए। एंड आई वार्न यू कि आप किसी भी कंसल्टेंसी की सुन के यूनिवर्सिटी चूज़ मत करो, या किसी की भी सुन के। आप उसके बारे में खुद थोड़ा रिसर्च करो, वहाँ पढ़ रहे बच्चों से कॉन्टैक्ट करो, उसी के बाद उस चीज़ पे भरोसा करो। आफ्टर चूजिंग अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, आपका नेक्स्ट स्टेप होता है अपने डॉक्यूमेंट्स भेज के उस यूनिवर्सिटी में रजिस्टर करना, सो डैट आपको एक एडमिशन लेटर यहाँ पे प्रोवाइड हो सके, जो आपका अश्योरेंस है कि आपकी एक सीट उस यूनिवर्सिटी में कंफर्म हो चुकी है, सो डैट आप टेंशन फ्री रहो और आगे के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम्स और उस सब के लिए आप इनरोल्ड हो यूनिवर्सिटी के। सो नेक्स्ट स्टेप में आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है। सो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा इनविटेशन लेटर को इशू करना। अच्छा, इनविटेशन लेटर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि उसी के बाद आपकी सारी वीज़ा प्रोसीडिंग्स वगैरह होती है। तो इनविटेशन लेटर के बिना आपका वीज़ा वगैरह नहीं लग सकता। एंड आफ्टर डैट आपकी जो भी कंसल्टेंसी या फिर जिसके भी थ्रू आपने अप्लाई किया है, तो वो आपके वीज़ा के लिए अप्लाई कर देते हैं। एंड आफ्टर डैट वीज़ा होने के बाद आप यहाँ पे आ जाओ। ये तो थी एक बेसिक क्रोनोलॉजी आपके इनरोलमेंट से लेके पूरे एडमिशन तक। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि बीच में कौन से ऐसे फैक्टर्स आ सकते हैं जो आपके लिए थोड़े से रिस्की है। तो सबसे पहली बात, जब आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो चुका है, उसके बाद बात आती है आपकी ट्यूशन फ़ी की, आपकी हॉस्टल फ़ी की। तो डू मेक श्योर कि आप अगर अपनी फ़ी इंडिया में बैठे बैठे पे कर रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगी राइट नाउ फॉरेन मोड ऑफ ट्रांसफ़र, स्विफ्ट या फिर कोई भी चीज़ रशिया में वॉर के कारण काम नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा उससे बच के रहें। एंड अगर आप कंसल्टेंसी के थ्रू फीस अपनी पे कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप उनसे रेसिप्ट मांग रहे हो। दिस वॉज अबाउट द ट्यूशन फी। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट हॉस्टल फ़ी, आई डोंट थिंक दिस इज़ मैंडेटरी कि आप अपनी हॉस्टल फ़ी मतलब इंडिया में रह के ही भरो, आप यहाँ आने के बाद भी भर सकते हो। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो वो रहेगा आपका वीज़ा। वीज़ा यहाँ पे ना कई टाइप के होते हैं, क्योंकि आप एक ट्रांजिट वीज़ा पे आओगे तो वो 1 मंथ का भी हो सकता है, 3 मंथ का भी हो सकता है। जैसे मेरा 3 मंथ का था, कुछ बच्चे जो आए थे मेरे साथ ही, वो उनका 1 मंथ का भी था। तो उस हिसाब से आपको दिमाग में रखना है कि आपको कब उसको रिन्यू कराना है, कब उसको एक्सटेंड कराना है, बिकॉज वीज़ा इज़ रियली अ इम्पॉर्टेंट थिंग। आप उसको एवे ही नहीं छोड़ सकते, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो बेटर है कि आप एक ऐसी कंसल्टेंसी या एक ऐसे इंसान के थ्रू आओ जो आपको इन सारे प्रोसीजर्स में गाइड करे। क्योंकि अगर आप एक इररिस्पॉन्सिबल इंसान या फिर इररिस्पॉन्सिबल कंसल्टेंसी को चूज़ करके यहाँ पे आ जाते हो, तो कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे। बिकॉज अगर वीज़ा रिन्यू नहीं होता है तो उसके लिए कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है, आपको वापस इंडिया जाना पड़ेगा, दोबारा वापस आना पड़ेगा। तो आप सोच रहे हो वो डबल खर्चा आपका बढ़ जाएगा। तो ये भी मत सोचना कि अगर आपको कोई गाइड नहीं करेगा आप अकेले जाके ऐसे ही कुछ भी कर लोगे। तो आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो, आपको नहीं पता कहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट करने, कैसे क्या करना है, तो उसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर कंसल्टेंसी होना ज़रूरी है। इसीलिए दोबारा बोलूँगी, अपनी कंसल्टेंसी या फिर जिसके भी थ्रू आप आ रहे हो, ध्यान रख के। फिर अगला एक ट्यूशन फ़ी को लेके एक बहुत ही फेमस फ्रॉड है, जो मैं बताती हूँ। मेरे यूनिवर्सिटी में अब फर्स्ट ईयर की फ़ी 4,90,000 कर दी गई है रूबल्स। तो अगर आपको कोई कंसल्टेंसी बशीर के बारे में ऐसा कहती है कि दिस इज़ द फ़ी ओनली फॉर फर्स्ट ईयर और फिर अगले ईयर्स में डिक्रीमेंट होगा, तो भाई पागलपंती नहीं चल रही है कोई। यहाँ पे फीस का इंक्रीमेंट होता है कंसेक्यूटिव ईयर्स में, डिक्रीमेंट के बाद बहुत बच्चों की एक क्वेरी होती है कि हम इंडिया में बैठ के अगर फ़ी पे नहीं करेंगे तो आप मतलब कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि कुछ कंसल्टेंसीज ऐसे होते हैं वो बच्चों को फोर्स करते हैं कि नहीं आप फुल अमाउंट अभी पे करो। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आप अपनी एक सेम की फ़ी भी भरते हो तो भी चलेगा, कुछ अमाउंट भरते हो तब भी चल जाएगा, तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी। अब जिस इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में मेंशन किया है वो होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर, जो आप यूनिवर्सिटी के साथ 6 साल के लिए साइन करते हो। तो मेक श्योर कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट लेटर की कुछ चीज़ें
अच्छे से पढ़ो। हालांकि हमारी आदत होती है जब वो छोटे छोटे लेटर्स में लिखे गए बड़े बड़े पेजेस होते हैं तो हम उन्हें बिना पढ़े साइन कर देते हैं, बट मेक श्योर कि आप उसमें कुछ चीज़ें देख लो, जैसे कि आपका जो डिग्री है वो फुल्ली इंग्लिश प्रोग्राम होना चाहिए, बाइलिंगुअल नहीं। उसके बाद दूसरी चीज़ कि आपकी जो फीस है, ट्यूशन फ़ी, वो कितने % के इंक्रीमेंट से बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, जो भी केसेस हैं, या यूनिवर्सिटी आपके साथ कोई बॉन्ड साइन कर रही है उसके बाद प्रैक्टिस का, या फिर आप उन्हें सर्विस पे करने वाले हो कुछ साल की, तो प्लीज़ कुछ चीज़ें हैं ये जो आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट में रीड करनी चाहिए। एक कॉन्ट्रैक्ट आपसे इंडिया में भी साइन कराया जाएगा, फिर यहाँ पे भी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट आपसे साइन कराया जाएगा जब आप रशिया में आओगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है यार, इसको प्लीज़ ध्यान में रखो। तो यही बेसिक क्वेरीज होती है हर किसी के दिमाग में, और यही एक एडमिशन प्रोसीजर होता है आप जब इंडिया से रशिया आ रहे होते हो। बट उसके बाद भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं जो आप यहाँ आके भी करते हो, तो उस चीज़ पे भी डेफिनेटली मैं एक ब्लॉग बनाऊंगी, बट इस वीडियो में मैं उसे कवर नहीं करूँगी बिकॉज आई डोंट वांट द वीडियो टू बी टू लॉन्ग। तो ये बेसिक क्वेरीज मैंने आपकी कवर की है, बट उसके सिवा भी अगर किसी की पर्सनल क्वेरीज होती हैं तो मैं वो कम्प्लीटली नहीं कवर कर सकती इस वीडियो में, वो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक इट, comment below and subscribe the channel. Take care. Bye bye.